हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। हम सभी को लगता है कि हमें नाउन्स आते हैं, लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाता है जब एक ही सेंटेंस में या फिर एक पैराग्राफ में छिपे होते हैं प्रॉपर नाउन भी, कॉमन नाउन्स भी और कलेक्टिव नाउन्स भी। तब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स को कैसे पहचाना जा सकता है बड़ी आसानी से मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो होते हैं नाम, यानी किसी का स्पेसिफिक नाम होता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, और वो होते हैं कैपिटल लेटर्स में। साथ ही जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है वो सारे नाउन्स या वो सारे नाउन जो कि हो जाते हैं बहुत ही जनरल, यानी आप जनरल तौर पर जब सब लोगों को या कुछ लोगों को उन नाउन्स के वर्ड से बुला सकते हैं तो वो हो जाते हैं कॉमन नाउन्स। साथ ही जब वही लोग किसी ग्रुप का हिस्सा हो जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। उदाहरण से समझिए, जैसे अगर हमने किसी का नाम लिया है राहुल तो वो हुआ प्रॉपर नाउन, लेकिन जब वही राहुल क्लास में बैठ जाता है तो वो हो जाता है स्टूडेंट। या फिर अगर हम उसे बॉय के तौर पर बुलाएं तो वो हो गया कॉमन नाउन, बॉय या फिर स्टूडेंट। लेकिन जब वो कहीं किसी गेम में खेलता है और किसी टीम का हिस्सा है तो हम उसे कहेंगे टीम, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। तो याद रखिए, किसी का नाम होता है प्रॉपर नाउन, जब हम उसे कॉमन यानी जनरल रूप से बुलाते हैं तो वो हो जाता है कॉमन नाउन, लेकिन जब वो किसी ग्रुप का हिस्सा होता है और एज अ ग्रुप सभी को हम जो शब्द देते हैं वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। तो आइए इसे सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। सचिन इज अ ग्रेट क्रिकेटर इन द टीम दैट वन द वर्ल्ड कप। देखिए, सचिन एक नाम है तो ये हुआ प्रॉपर नाउन और ये है कैपिटल लेटर में। साथ ही अ ग्रेट क्रिकेटर, देखिए इसमें वर्ड है क्रिकेटर, जो है एक कॉमन नाउन। कैसे? क्योंकि मैच में जब सब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो हम सभी खिलाड़ियों को कह सकते हैं क्रिकेटर, दे ऑल आर क्रिकेटर, यानी ये एक जनरल नाम हुआ तो क्रिकेटर वर्ड हुआ कॉमन नाउन। अब बात करते हैं टीम शब्द की। इन द टीम दैट वन द वर्ल्ड कप, तो जो टीम है वो एक कलेक्टिव यानी ग्रुप का हिस्सा हो गया, तो वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो सचिन हुआ प्रॉपर नाउन, क्रिकेटर वर्ड हुआ कॉमन नाउन, क्योंकि ये सारे खिलाड़ियों के लिए कॉमन रूप से हम कह सकते हैं अलग अलग। साथ ही जब वो एक ग्रुप का हिस्सा है तो टीम हुआ कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं। गूगल इज अ पावरफुल कंपनी विद अ ब्रिलियंट स्टाफ। देखिए, गूगल तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कंपनी का नाम है, और जहां नाम आता है वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। सो गूगल इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन। साथ ही अगर हम कंपनी वर्ड पर ध्यान दें तो वो होगा कॉमन नाउन। कैसे? क्योंकि कंपनी शब्द किसी भी जनरल टर्म की तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है, तो कंपनी शब्द हुआ कॉमन नाउन। लेकिन जब हम किसी स्टाफ की बात करते हैं तो यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में काम कर रहा है, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन, तो स्टाफ वर्ड हुआ कलेक्टिव नाउन। गूगल प्रॉपर नाउन, कंपनी कॉमन नाउन और स्टाफ कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से अगर हम कहें इंडिया हैज़ अ ब्रेव सोल्जर इन एवरी आर्मी यूनिट, तो इंडिया जो है वो नाम है तो हुआ प्रॉपर नाउन। सोल्जर जो है वो एक जनरल नेम है, किसके लिए? सैनिकों के लिए, तो वो हुआ कॉमन नाउन। और साथ ही जब हम इन सभी को एक टीम की तरह देखते हैं और हम कहते हैं आर्मी यानी कलेक्शन के तौर पे देखते हैं, तो वो हुआ कलेक्टिव नाउन। तो याद रखिए, इंडिया हुआ प्रॉपर नाउन, सोल्जर वर्ड हुआ कॉमन नाउन और आर्मी शब्द हुआ कलेक्शन यानी कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड इज अ फेमस यूनिवर्सिटी दैट हैज एन एक्सीलेंट फैकल्टी। याद रखिए, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो नाम है तो ये हुआ प्रॉपर नाउन, और इसमें आप ध्यान दे ही रहे होंगे कि चाहे गूगल हो, चाहे सचिन वर्ड हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, ये सारे हैं कैपिटल लेटर में और ये है नाम, तो ये हुए प्रॉपर नाउन। साथ ही अगर हम यूनिवर्सिटी शब्द की बात करें तो याद रखिए कि यूनिवर्सिटीज के नाम तो प्रॉपर हुए, लेकिन ये जो टर्म यूनिवर्सिटी है ये एक जनरल टर्म है पढ़ाने वाले विद्यालय के लिए, जहां लोग आके पढ़ते हैं। अगर हम नाम की बात ना करें, सिर्फ उस विद्यालय या विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी टर्म एक जनरल टर्म हुआ, तो यूनिवर्सिटी वर्ड हुआ कॉमन नाउन। साथ ही अगर हम फैकल्टी की बात करते हैं, पढ़ाने वाले लोगों की बात करते हैं, तो वो फिर अगेन कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो पढ़ाते हैं। तो जो फैकल्टी वर्ड है वो है कलेक्टिव नाउन। ऑक्सफोर्ड प्रॉपर नाउन, यूनिवर्सिटी कॉमन नाउन और फैकल्टी कलेक्टिव नाउन। ऑक्सफोर्ड इज अ वेल नोन यूनिवर्सिटी, so that's a proper noun. University is a general word, it's a common noun. Faculty means a group of teacher or professors, that is your collective noun. तो हुआ ना आसान। आगे बढ़ते हैं। द बीटल्स वॉज अ फेमस बैंड ऑफ टैलेंटेड म्यूजिशियंस। अब शायद आपको धीरे धीरे आने लगा होगा। देखिए, द बीटल्स एक म्यूजिकल ग्रुप का नाम है, यानी जो म्यूजिक का बैंड है उसका नाम है। तो आप जान गए होंगे कि द बीटल्स है प्रॉपर नाउन
और ये कैपिटल लेटर्स में भी है। तो द बीटल्स है प्रॉपर नाउन, लेकिन आप समझ गए होंगे कि म्यूजिशियंस वर्ड है वो हुआ एक जनरल टर्म उन लोगों के लिए जो म्यूजिक बनाते हैं या म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। तो ये हुआ एक कॉमन नाउन। साथ ही बैंड वर्ड है जो इन्हें एक टीम में बांधता है, यानी कलेक्शन में बांधता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, तो हुआ कलेक्टिव नाउन। तो आप समझ गए होंगे द बीटल्स है प्रॉपर नाउन, म्यूजिशियंस वर्ड है कॉमन नाउन और बैंड वर्ड है कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं। Amazon delivers goods through its wide network of workers। Amazon देखिए कंपनी का नाम है, तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। अब हम बात करेंगे वर्कर्स की। तो वर्कर्स जो टर्म है वो जनरल टर्म है लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, तो वो हुआ कॉमन नाउन। साथ ही हम समझ सकते हैं कि जो नेटवर्क वर्ड है वो उन्हें एक जगह लाता है टीम के तौर पे, यानी अगेन आप समझ सकते हैं कि होल सिस्टम ऑफ पीपल एंड लोकेशंस जो एक जगह है उसे कहेंगे नेटवर्क, और वो हुआ कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हैज अ वेल ट्रेन पुलिसमैन इन एवरी फोर्स। अब देखिए दिल्ली जो है वो इंडिया के कैपिटल का नाम है, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। साथ ही जो पुलिसमैन वर्ड है वो है एक कॉमन नाउन, क्योंकि जो भी पुलिस का काम करता है उसके लिए ये एक जनरल टर्म है, तो ये हुआ कॉमन नाउन। लेकिन जो फोर्स टर्म है वो अगेन ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हुआ, तो ये हुआ कलेक्टिव नाउन। तो आप समझ गए ना, दिल्ली हुआ प्रॉपर नाउन, पुलिसमैन हुआ कॉमन नाउन, लेकिन जो टर्म फोर्स है वो हुआ कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज। शायद अब आपको आ गया है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को। देखिए माउंट एवरेस्ट हमें पता है दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट, तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। और साथ ही हम जान गए हैं कि माउंटेन रेंज में जो शब्द है माउंटेन वो एक जनरल टर्म है। हर पहाड़ के लिए हम कॉमन या जनरल रूप से कहते हैं माउंटेन टर्म। साथ ही जब उन सभी को एक साथ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के तौर पे कहा जाता है तो वर्ड यूज किया जाता है रेंज, तो ये हुआ कलेक्टिव नाउन। तो माउंट एवरेस्ट वर्ड है प्रॉपर नाउन क्योंकि वो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है। माउंटेन वर्ड है जनरल टर्म माउंटेन के लिए, तो वो हुआ कॉमन नाउन। लेकिन रेंज जो वर्ड है वो है कलेक्टिव नाउन। टॉमी इज अ लॉयल डॉग फ्रॉम अ पैक दैट गार्ड्स द फार्म। टॉमी हुआ डॉग का नाम, तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। टॉमी इज द नेम ऑफ अ डॉग, दैट्स अ प्रॉपर नाउन। लेकिन जो डॉग टर्म है वो हुआ कॉमन नाउन। कैसे? क्योंकि वो एक डॉग्स के लिए जनरल टर्म है। अगर आप नाम नहीं लेते हैं तो आप डॉग वर्ड का यूज करेंगे, या ऐसा डॉग जिसका नाम नहीं रखा गया तो कॉमन रूप से हम उन्हें डॉग कहेंगे, तो वो हुआ कॉमन नाउन। लेकिन जब वो एक किसी पैक यानी ग्रुप का हिस्सा हो जाते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ डॉग्स, तो हम कहेंगे पैक। तो पैक इज द वर्ड वी यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, सो दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। लास्टली हम बात करते हैं सेंट जेवियर्स हैज अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बॉडी कॉल्ड अ क्लास। तो सेंट जेवियर्स एक नाम है स्कूल का, तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। लेकिन स्टूडेंट टर्म हुआ एक जनरल वर्ड, जो बच्चे वहां पढ़ते हैं या जो लोग वहां पढ़ते हैं उनके लिए स्टूडेंट टर्म यूज हुआ है, तो वो हुआ कॉमन नाउन। लेकिन जब वो सभी क्लास में बैठते हैं, एक ग्रुप का हिस्सा हो जाते हैं जो पढ़ते हैं किसी स्ट्रीम को, तो वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। तो देखा ना आपने कितना आसान है मेरे साथ प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स को पहचानना। अब आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए या कोई पैराग्राफ आ जाए, आप आसानी से पहचान लेंगे प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स को। क्यों? है ना आसान? मेरे साथ। बाय बाय।